जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के ना बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मार कर मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मार कर मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो अपनी हिम्मत को बुलंद रखना चाहिए। हिम्मत निर्बल को बलवान बना देती है। अगर परिस्थिति में हिम्मत हार करके बैठ गए तो समझ लो आपको कोई उठाने वाला नहीं है, और तुम हिम्मत के साथ खड़े हो गए तो आपकी राह को कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए चलो आलसी बनकर मत बैठो, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ आसरा, कूद के नैया कूद के दरिया पार करो। किसी के भरोसे पर बैठोगे तो पराधीन सपने सुपनाए और कर विचार देखो मन माए। हम आए थे जब अकेले ही आए थे, और आप जाओगे तो अकेले ही जाओगे। ये सब जितने हमारा संग है वो बीच बीच का है, और इस बीच बीच के संग में तमाम तुम्हारे मित्र भी होंगे और तमाम तुम्हारे दुश्मन भी होंगे, और तुमको बढ़ाने वाले तो बहुत कम होंगे और खींचने वाले ज्यादा होंगे। इसलिए आप अपने जज्बात के साथ और सत्य न्याय निर्णय के मार्ग पर विवेक के साथ चलोगे तो खींचने वाले खींचते रह जाएंगे और तुम निकलते हुए चले जाओगे। इसलिए आलसी बन करके मत बैठना। और शरीर में कभी न कभी कुछ न कुछ होता रहता है। हमारे यहाँ कितनी बहन बेटी ऐसी हैं, फोन आते हैं, वो कहेंगी महाराज आपकी दया है, बड़ो आनंद आ रहा है, और कछु कछु भाई हर वक्त राम को ये रोते रहेंगे, मेरी दाढ़ी में दर्द है महाराज, मैं कैसे बन जाते महाराज, मेरे पांव टूटे जा रहे हैं महाराज। साल ने अगर से कहते कहते तो कभी कभी मैं जेब कह देता हूँ कि भैया एक बात बताए, ये खान पान का चक्कर होता है। नहीं नहीं देख ले तुम गहराई तो मुझे तो ऊपर को चक्कर लगा तो है, नहीं देखो तो सही बाबा, आप देखत ना है को ऊपर को चक्कर लगा तो मुझे तो, और आप कह देते हूँ ठीक है जाता हूँ एक दो दिन आगो, और मैं फिर वैसा ही है जाता हूँ। ये क्या है? ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है, ये खान पान का प्रभाव होता है। हम भी सवेरे उठते हैं तो घुटने में दर्द होता है, लेकिन जब नेक चल लेते हैं और फिर चले जाते हैं दौड़े, और फिर दर्द बद्द कछु ना रहते। तो इसी तरीका से किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप बैठ गए हार करके, तब तो बैठे रहो पड़े रहो, और अगर चलते रहे तो फिर तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे, चाहे वो बाहर की प्रक्रिया हो और चाहे वो अपने भीतर की प्रक्रिया हो, चाहे वो भौतिकता के काम हो और चाहे आध्यात्मिकता के काम हो। आप अपने मन से बीमार हो गए, आपको कोई ठीक करने वाला नहीं है दुनिया में, और आपका अगर मन ठीक है तो शरीर बीमार है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, शरीर भी छूटेगा तो आस्ते आस्ते छूटेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है,
जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हार के मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मार कर मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मार कर मत बैठो, आगे आगे बढ़ना। मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। शरीर हार जाए एक बार के लिए कोई चिंता मत करना, लेकिन अपने मन से मत हारना किसी भी कार्य क्षेत्र में, और आपको विजयश्री प्राप्त हो जाएगी। और देखो कितनी बढ़िया बात कही, पाम मिले तुमको चलने को, चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। जो चलते हैं वो मंजिल पा जाते हैं, और जो बैठ जाते हैं थक करके वो पड़े रह जाते हैं। चलने वाला मंजिल पाता, बैठ के पीछे रहता है। रुककर पानी सड़ना होता, जहाँ पानी रुक जाता है वहां सड़न पैदा हो जाती है। रुककर पानी सड़ने लगता, चलता निर्मल रहता है। रुककर पानी सड़ने लगता, रुककर निर्मल, रुककर पानी सड़ने लगता, चलकर निर्मल होता है। पाम मिले चलने को तुमको, ये पाम मिले चलने को तुमको, अरे पैर पसारे बैठे हो, क्यों पैर पसारी के बैठो हो। जीवन में कुछ करना हो तो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के, आगे आगे बढ़ना हो तो मन को मार कर मत बैठो, आगे आगे जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो। ये पाम चलने के लिए मिले हैं। और एक बात बताएं, इन पामों से अगर अच्छे काम के लिए चलोगे तो ये परिक्रमा बन जाएगी, तुमको अलग से परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो गिरिराज जी महाराज जी परिक्रमा देवे। अगर आपका विवेक खुला हुआ है, आप दूसरों की सहायता के लिए चलोगे, पुरुषार्थ करने के लिए चलोगे। देखो मैंने अभी बात कही थी, जिस व्यक्ति ने पहाड़ तोड़ करके वो सड़क निकाल दी और इतिहास में अपनी छाप छोड़ गया, वो कोई शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा ज्यादा, वो कोई पैसे वाला नहीं होगा, गरीब होगा, लेकिन फिर भी एक इतिहास में ऐसी छाप छोड़ गया कि लोग याद करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने पहाड़ को तोड़ करके और 300 मीटर का रास्ता निकाल करके और सड़क बना करके डालेगा। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, आप जहां जिस कार्य क्षेत्र में हो,
आप उसी में तन्मयता से आप अपना काम करोगे तो उसी में आपका नाम छट जाएगा और उसी में आपको शांति भी मिलेगी। और अगर समझ में आ जाएगी तो उसी में तुम्हारा भजन भी बन जाएगा। क्योंकि भजन, इसको कर्म योग कहते हैं। भजन की क्रिया कोई ऐसा नहीं है कि कर्म योग से अलग हो। आप भजन करोगे तब भी वो कर्म ही होगा। तुम हाथ पैर समेट करके बैठ जाओ तब भी कर्म होता है। ये हमारी आंख देख रही है, ये कर्म हो रहा है। कान सुन रहे हैं, ये कर्म हो रहा है। ये हमारी श्वासा चल रही है, ये सब हो ही तो रहा है। इसलिए कोई हाथ पैर समेट करके बैठने का नाम भजन नहीं है कि भैया वो कछु ना करते ही वो तो बैठा रहते हो, भजन भी करते रहते हो, तो समझ लो वो भजन नहीं करता है, बैठा रहता है। तो वो हाँ, भजन एक कार्य के साथ में जुड़ करके होता है। तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। और देखिए तेज दौड़ने वाला करहा, एक खरा हो तो नहीं जानवर, करहा, वो बहुत तेज दौड़ता है पर उसकी दौड़ में दम नहीं है। बता दे, एक बार खरगोश में और कांचुए में वैसे पड़ी गई। खरगोश से बड़ो घमंड हो तो क्या मुँह ते आगे धोरी चला जाओ तो। कछुआ ने कही भैया तू बजवैया है पर बदले होड़, तो होड़ पड़ गई। तो खरा तो ने के दौड़े उधर रहे और कछुआ धीरे 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 और आखिर खरा हार गया और कछुआ जीत गया। इसलिए अकुलाना मत, बड़बड़ाना मत। अगर अकुलाए गए और बड़बड़ाए गए, इस दौड़ के लिए कहा है धीरज दौड़ना, लेकिन धैर्य के साथ दौड़ना। अपने धैर्य को मत खो देना। अपने धैर्य को अगर खो दिया आपने तो आप दौड़ में विजयश्री को प्राप्त नहीं हो पाओगे। ये जीवन की दौड़ वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अपने धैर्य के साथ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो और माली सींचे 100 गड़ा, ऋतुआएं फल हो। घबराने की बात नहीं है। तेज दौड़ने वाला करहा, कुछ पल चल कर हार गया। घंटा 2 घंटा 4 घंटा तेज दौड़ने वाला करहा, कुछ ही देर में हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत की बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत की बाजी मार गया। ऐसे चलो, चलना संभल संभल कर। जीवन के इस कठिन डगर में चलना संभल संभल कर। अगर अकुला करके चलोगे तो गजब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, पटक खा जाओगे। सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। सवेरे ही खाट पर से उठो तो अकुला के मत उठो। एक कदम पहले आंखें न खोलो, धीरे धीरे, फिर होश में आ जाओ। और जब होश में आ जाओगे फिर धीरे धीरे जमीन पे आ जाओ और तब शरीर देख लो और फिर शरीर भारे सह जाए तब फिर कदम उठाओ आगे। इसलिए प्रत्यक्ष घटनाएं। हमारे पिताजी थे, उम्र तो उनकी होगी 85-86 साल की। सवेरे ही खड़े हुए, नाती बेटे ने आग जलाई दी। बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बेग आ जाओ ताबे भी। सो खाट पे थे खड़े भाई, अकुलाए गए।
और कांचे धोती समाता जाए रहे और दोनों खट से नहीं बेलन से बिगड़ेगा और सुकरी पड़ेगा सुकूले में फ्रैक्चर आएगा और 10-8 दिन में बैठे भी को काम है वो पूरा। इसलिए अकुलाने और घबराने की बात नहीं है, हालांकि समय होता है सबका, लेकिन फिर भी ऐसा कहा है कि काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, कहीं ना कहीं भूल अपनी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, अकुला करके नहीं, घबरा करके नहीं। धीरे धीरे चलकर कछुआ बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर, हो चलो कदम से कदम मिलाकर, और दूर किनारे मत बैठो, और दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो, ओ आगे आगे बढ़ना हो तो मने मार कर मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, हाँ जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो। और आखिरी पत्ती में ये दृष्टांत देकर के ये बात समझ आई, कैसे, कितना बढ़िया कहा। इस बात को सभी महान पुरुषों ने कहा है, कंधा से कंधा लगा करके चलो, कदम से कदम लगा करके चलो। वेद भी कहता है इस बात को, संगच्छदम संपदधम, संग वो वनाश जानता, कंधा से कंधा लगा कर चलो, साथ साथ चलो, मिलजुल करके चलो, भाईचारे के साथ चलो, जाति समाज की दीवार है उनको तोड़ करके चलो। कोई हिंदू को तुरक कहावे एक जमीन पर रहिए, सब हिंदू हैं, सब इस्लाम है, सब कोई, सबको अगर हटा दिया जाए तो फिर सब इंसान बचता है। इसलिए फिर कौन हिंदू और कौन इस्लाम, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र, सभी इंसान हैं और इंसान इंसान के लिए होता है। इसलिए कदम से कदम मिला करके चलो, कंधा से कंधा लगा करके चलो, एक एक की सहायता करते हुए चलो। धम्म वंदना में कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, संग की शरण में जाओ, अपने संग को मजबूत बना करके रखो। चाहे तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है, 4 सदस्य हैं तो समता से रहो, चाहे अपने गांव में 5 से घर हैं, संग बना करके रहो, समता से रहो। फिर चाहे वो अपने देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, आज बड़ी विषमताएं फैल रही हैं, चारों तरफ से चिनगारियां उठ रही हैं, जाति समाजों के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन जारी हो रहे हैं। सज्जनों, इस विषमता से न तो उन लोगों को शांति मिलेगी, न देश में शांति रहेगी, न समाज में शांति रहेगी। और जब सारा मामला फैल जाएगा तो फिर हमें तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी। कहीं कहते ना है कि मस्त राम मस्ती में और आगे लगन दे बस्ती में। हालांकि दो अर्थ होते जाके, अगर हम अपनी शरीर पर लेंगे तो मस्त राम मस्ती में आगे लगन दो बस्ती में। बस्ती का मतलब वासना। मस्ती जब ही आती है जब हमारी वासनाएं जल जाती हैं, और जब तक वासनाएं हमारे अंदर में तब तक मस्ती कहां से आवेगी। या फिर बाहर के रूप से हम कहें तो फिर ये कहो कि मस्त राम मस्ती में खुशी रहे बस्ती में। जब बस्ती में खुशी होगी तब हमें खुशी रहेगी,
और अगर बस्ती में ही हायदोबा मच रही है। अभी दशहरा के दिन एक कुशियापुर गांव है, उसमें 14 लड़का खत्म हो गए। कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 18 साल का। अब उस गांव में जाकर के देखो कितने दिन हो गए चूल्हे नीचे लग रहे हैं। गांव का गांव पूरा उजड़ गया, वीरान हो गया पूरा, और जवान के जवान लड़का सब के सब। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जहाँ बस्तियों में अगर द्वंद्व और क्रांति होती है वहां कभी शांति नहीं मिलती है। और वे काय को गए, वे माता शराबे गए, शराब पी करके 9 दिन नाच करते हैं स्वांग, और फिर वह फेंक भी जाते हैं और भाई के संग मारे ये बेचारे। और देखो घाट पर भी नहीं ले गए, बताते हैं, हम तो सुन नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन बताते हैं कि घाट पर पुलिस लगी थी। तो जो कोई के वहां मत ले जाओ, वहां तो पुलिस लगी है। तो कोघाट में वैसे गए, वहां गड्ढा बहुत गहरा, सो चले गए वहां, और फिर कछू ने बचावे के वहां में चले गए। तो 14 लड़का, गांव को गांव सूना हो गया। तो किसी भी बस्ती में अगर आग लग जाए तो सज्जनों फिर सुख शांति किनको मिलेगा। इसलिए चलते रहिए। धरती चलती, तारे चलते, ये प्रकृति चल रही है सब पूरी की पूरी। ये धरती चलती, तारे चलते, ये धरती चलती, तारे चलते, चांद रात दिन चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। देखिए सूर्य कैसा नक्षत्र है। सूर्य को कोई बादल नहीं छू सकता है। सूर्य के पास में दुनिया की कोई चीज नहीं पहुंच सकती है। पर ध्यान रखो, सूर्य जैसा ही तेज तुम्हारे अंदर में भी है, तुम्हारी आत्मा का। तुम्हारी आत्मा को कोई भी बादल नहीं छू सकता है। तुम्हारी चेतना को कोई दुख और संकट नहीं छू सकता है। तुम्हारी आत्मा सूर्य से भी और ज्यादा कितनी गुना अच्छी है। तुम्हारी आत्मा को न अंधकार छू सकता है, न कोई दुख दर्दता छू सकती है, और न मृत्यु छू सकती है। वो आत्मा के लिए तो कहा है, नैनम छेदंती शास्त्राण नैनम दहती पावका न चैनम कलेति अंत्यापो न शोषंती मारता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छेद सकता है, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको पानी नहीं गला सकता है, और इसको हवा नहीं सुखा सकती है। वो तुम्हारी आत्मा है, और वही अमृत है जो कभी मरती नहीं है। तो थोड़ा सा शाम सवेरे बैठ करके उसकी अनुभूति करिए कि हमारे अंदर में वो कौन सी चीज है जो सूर्य से भी तेजमान है, जो सूर्य से भी अमृत है। इसलिए किरणों का उपहार बांटने, वो देवता है सूरज, कितनी शक्ति देता है। अगर सूर्य नहीं निकले 2-4-6 दिन तो जनता मच जाए बड़बड़ाएगी। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। और देखिए, आप नदी में जाकर के स्नान करो, नदी नहीं कहती है कि तू फलाना दूर को है जा के तू हिंदू है कि मुसलमान है। पेड़ की छाया नहीं कहती है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, मैं जाए छाया देंगो जाए नहीं देंगो। ये हवा नहीं कहती है कि भैया बातें छिमियाई हो तू दूर रह जाइयो।
इसलिए ये विषमता केवल हमारे मन के अंदर में पली हुई है, ये प्रकृति के सिस्टम में नहीं है। और अगर प्रकृति के सिस्टम को हम समझ लेंगे तो हमें जाति समाज की दीवारों को तोड़ करके हम ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए भले ही चाहे थोड़े ही क्यों नहीं, लेकिन इस दरबार में आपके यहाँ सब समाज के लोग आते हैं, सभी मनुष्य आते हैं। इसलिए हवा चले जाऊ मैं कम खेरे, हवा चले जाऊ मैं कब खेरे, हवा चले जाऊ मैं कब खेरे, तुम क्यों प्यारे बैठे हो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हार बैठो, जीवन पथ पर उभरना है तो मन को मार कर मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो, जीवन पथ पर चलना हो तो मन को मार कर, जीवन पथ पर चलना है तो मन को मार कर, मन को मार कर मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हार के मत बैठो। बोलिए सतगुरुदेव की।